तो आज हम 9वीं जमात में मैथ्स 2 का पहला चैप्टर शुरू कर चुके हैं। दूसरा पार्ट आज इसका स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे इल्म हिंदसे के बुनियादी तसव्वुरात। इसमें पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि दो नुकात के दरमियान फासला किस तरीके से मालूम किया जाता है और उसका क्या ज़ाब्ता था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उस पे हमने अददी खत देखा था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे खता खत। आज इसके ताल्लुक से आपको पढ़ना है। तो अददी खत में मैंने वहाँ पर आपको खत बताया था। तो इस तरीके से खत था और खत के दोनों साइड तीर का निशान था। इस तीर के निशान का मतलब है कि खत को दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है इस तरीके से। तो इसका मतलब है खत की लंबाई लामहदूद होती है। खत की लंबाई लामहदूद होती है। लेकिन अगर खत में हम एक छोटा सा पार्ट ले लें, जैसे मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया और इसको मैंने नाम दिया ए और बी, तो ये पार्ट को मैंने यहाँ पर ऊपर ड्रॉ किया। तो ये जो खत का एक हमने छोटा सा हिस्सा लिया है इसे हम कहेंगे कता खत। और कता खत की लंबाई महदूद होती है। इसे हम नाप सकते हैं स्केल की मदद से। अगर हम स्केल रखते हैं तो इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर 5 सम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसे 5 सम। इसके बाद और इसको पढ़ने का तरीका है, जैसे पॉइंट ए से बी, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कता ए बी या फिर कता बी ए। कता बी ए भी पढ़ सकते हैं और कता ए बी भी पढ़ सकते हैं। अब कता खत के बाद हम देखेंगे शुआ। शुआ किसे कहते हैं? जिस तरीके से मैंने अभी आपको लाइन की शक्ल दिखाया था, खत की शक्ल दिखाया था, खत में दोनों साइड तीर का निशान होता है। तो शुआ शुआ एक तरफ से महदूद होगा। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से पॉइंट ले लिया ए और मैं इतना पार्ट हटा देता हूँ, तो बाकी का जो पार्ट है ये पार्ट, इस पार्ट को हम शुआ कहेंगे। और शुआ को इंग्लिश में रे कहते हैं। यहाँ पर आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है शुआ एक तरफ से महदूद होता है और दूसरी तरफ से लामहदूद होता है। दूसरी तरफ से हम जितना चाहें उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है तो शुआ ए बी या फिर शुआ ए पी, दोनों में से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मुतमासिल कताते खत, मतलब जो दो कता खत हैं, तो उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन से खत मुतमासिल हैं, कौन से कता खत मुतमासिल नहीं हैं। तो यहाँ पर आप शक्ल देखेंगे, इनकी लंबाइयाँ आप देखो, स्केल से हम नाप सकते हैं ए से बी तक। अगर मैं ए से बी तक नापता हूँ तो मुझे मिसाल के तौर पर अगर 8 सम मिलता है, तो उसी तरीके अगर मैं यहाँ पर सी से डी तक नापता हूँ तो वो भी मुझे 8 सम आना चाहिए। अगर 8 सम आता है तो हम कहेंगे दोनों कता खत, कता ए बी मुतमासिल है कता सी डी के। मुतमासिल मतलब बराबर, तो उसको इस तरीके से हम लिखेंगे कता ए बी मुतमासिल है कता सी डी के। ये जो अलामत है ये मुतमासिल की अलामत है। जिस तरीके से बराबर की अलामत होती है, बराबर के ऊपर अगर हम ये अलामत लगाते हैं तो इस अलामत को हम मुतमासिल पढ़ेंगे। अब उसके बाद इतना देखने के बाद हम मशकी सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो मशकी सेट 1.2 में सवाल है, पहला सवाल है, झेल के जुदोल में उमूदी खत पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं। इस बिना पर झेल के कताखत मुतमासिल हैं या नहीं तय कीजिए। तो यहाँ पर आपको नुक्ता दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 नुकात आपको दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, और उनके मुहद्दिद हैं। नुक्ता ए का मुहद्दिद नफ़ी 3 है, नुक्ता बी का मुहद्दिद 5 है, नुक्ता सी का मुहद्दिद 2 है, नुक्ता डी का मुहद्दिद नफी 7 है और नुक्ता ई का मुहद्दिद 9 है। तो सवाल नंबर 1 के 3 ज़िमनी सवालात दिए गए हैं। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है। तो पहले सवाल में आपको चेक करना है कि कता ए बी, मतलब यहाँ से नुक्ता ए और नुक्ता बी है, तो कता ए बी का यहाँ से हम फासला मालूम करेंगे। फिर कता डी ई, यहाँ पर नुक्ता डी और नुक्ता ई है, कता डी ई का फासला मालूम करेंगे। फिर चेक करेंगे कि दोनों फासले मसावी है या नहीं। तो ठीक है, हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप
पहला ज़िमनी सवाल है, कता ए बी और कता डी ई मुतमासिल हैं या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो चेक करते हैं उसे। तो कता ए बी, सबसे पहले कता ए बी का फासला मालूम करेंगे। तो कता ए बी का फासला मालूम करने के लिए बी का मुहद्दिद 5 है, ए का मुहद्दिद नफ़ी 3 है, फासले का ज़ाब्ता है बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद। तो यहाँ पर मैंने ज़ाब्ता लिखा, ए बी की लंबाई बराबर बड़ा मुहद्दिद 5, फिर नफ़ी की अलामत, फिर छोटा मुहद्दिद। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो 5 में 3 जमा करते हैं तो 8 आएगा। तो ए बी की लंबाई, मतलब कता ए बी की लंबाई आपको मिली है 8 इकाई। उसके बाद डी ई की लंबाई देखेंगे, डी का मुहद्दिद नफ़ी 7 है और ई का मुहद्दिद 9 है। तो यहाँ पर बड़ा मुहद्दिद 9 है, मुस्बत अदद है ये, नफ़ी 7 मनफी अदद है, तो 9 नफ़ी 7 से बड़ा है। तो बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद। अब आगे उसको लिखते हैं। तो ये नफ़ी और नफ़ी जमा हो जाएगा, फिर 9, 9 में 7 जमा करते हैं तो 16 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी की लंबाई आपको 8 इकाई आई है और डी ई की लंबाई 16 है। तो दोनों लंबाइयाँ गैर मसावी है, मसावी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर मसावी है, इसका मतलब ये है कता ए बी और कता डी ई मुतमासिल नहीं है। तो इस तरीके से आप सवालात को हल कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम इसमें। यहाँ पर आपको चेक करना है कता बीई और कता एडी मुतमासिल है या नहीं। तो सबसे पहले हम कता बीई का फासला मालूम करेंगे, लंबाई मालूम करेंगे। तो यहाँ पर नुक्ता बी है और नुक्ता ई है। बी का मुहद्दिद 5 है, ई का मुहद्दिद 9 है। तो बड़ा मुहद्दिद 9 है, तो ज़ाब्ता लिखेंगे लंबाई मालूम करने के लिए, फासला मालूम करने के लिए, बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद। 9 में से 5 को नफ़ी करते हैं तो 4 आएगा। उसके बाद फिर कता एडी का फासला मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए डी की लंबाई बराबर, ए का मुहद्दिद यहाँ पर देखेंगे, ए का मुहद्दिद नफ़ी 3 है और डी का मुहद्दिद नफ़ी 7 है। तो यहाँ पर नफ़ी 3 बड़ा मुहद्दिद है, तो ज़ाब्ता लिखेंगे नफ़ी 3 बड़ा मुहद्दिद नफ़ी छोटा मुहद्दिद। उसके बाद यहाँ पर नफ़ी नफ़ी, सामने सामने यहाँ पर अलामत देखेंगे नफ़ी नफ़ी, और बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब है बीच में ज़रब की अलामत है। तो नफ़ी और नफ़ी को ज़रब करते हैं तो जमा का अमल होता है, तो यहाँ पर हम जमा लिखेंगे बीच में। उसके बाद 3 के सामने नफ़ी है, 7 के सामने जमा है, तो नफ़ी जमा अमल नफ़ी का होगा, अलामत बड़े अदद की। तो यहाँ पर 7 में से 3 को नफ़ी करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ई का फासला बराबर 4 है और ए डी का फासला बराबर 4 है, तो दोनों का फासला मसावी है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी ई का फासला बराबर है ए डी के फासले से। तो इसका मतलब है कता बी ई मुतमासिल है कता ए डी के। तो ये इसका जवाब आएगा। तो इस तरीके से आप कता खत का फासला मालूम कर सकते हैं फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके, और बता सकते हैं कि दिए हुए दो कताकत मुतमासिल हैं या नहीं। अब मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। मेन क्वेश्चन 2 है आपके टेक्स्ट बुक में, नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है और ए बी बराबर 8 हो तो ए एम मालूम कीजिए। ये आपको मालूम करना है। तो ठीक है, यहाँ पर इसको हल करते हैं हम। अगर हम शक्ल बनाएंगे तो इस तरीके से शक्ल आएगी। कता ए बी है, तो मैंने यहाँ पर कता ए बी बनाया है और एम वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता मतलब ये ए बी को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। अब बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा तो इसका मतलब है अगर ए एम बराबर मैंने आपको 10 सम दिया है तो आप बता सकते हैं कि ए बी बराबर कितना सम है। तो यहाँ पर अगर ए एम 10 है तो ए बी उसका डबल होगा 20 सम। उसी तरीके से अगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि ए बी बराबर 40 सम है, ए बी बराबर 40 सम है, और मैं पूछता हूँ आपको ए एम कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि ए एम ए बी का आधा होगा, मतलब 20 सम होगा। क्यों? क्योंकि एम वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ पर अगर एम वस्ती नुक्ता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए एम की लंबाई, ये लंबाई ए बी के लंबाई का हाफ होगी, आधा होगी। तो वो ज़ाब्ता यहाँ पर मैंने लिखा, ए एम बराबर ए बी का आधा होगा। अब कीमत लिखेंगे यहाँ पर। ए बी की कीमत आपको दी गई है, ए बी बराबर 8, तो ए बी की जगह पर 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा। अब 2 बटे में है और 8 से उसको तकसीम कर सकते हैं, तो 2 इका 2, 2 चौक 8। तो 1 को 4 के साथ ज़रब करेंगे, 4 इका 4,
तो ए एम बराबर कितना आएगा 4। तो इस तरीके से आप ए एम की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो ए एम की कीमत बराबर 4 इकाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में है। नुक्ता पी कता सी डी का वस्ती नुक्ता है और सी पी बराबर 2.5 हो तो कता सी डी की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम शक्ल देखेंगे, पहले कता सी डी है, यहाँ पर कता सी डी मैंने बनाया, पी वस्ती नुक्ता है, तो उसी तरीके से वस्ती नुक्ते की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे। सी पी बराबर कितना है 2.5। सीपी बराबर 2.5। तो अगर मैंने आपको पूछा कि सीडी कितना होगा, तो आप शक्ल देखकर बता सकते हैं कि सीडी की लंबाई सीपी के डबल होगी। डबल मतलब कैसे? अगर मैंने सिंपल में अगर सीपी की कीमत आपको 10 दी है, तो आप बता सकते हैं कि सीडी की कीमत कितनी होगी 20। क्यों? क्योंकि पी वस्ती नुक्ता है और पी सीडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो यहाँ पर शक्ल की मदद से हम लिख सकते हैं सीडी की लंबाई बराबर होगी 2 ज़रब सीडी के, सीपी के। अब सीपी की कीमत आपके पास है, सीपी 2.5 है, तो सीपी की जगह पर 2.5 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ज़रब करना है 2 को 2.5 से। तो दो अशारिया जब हम ज़रब करते हैं तो अशारिया हटा देते हैं और उसको 2 से ज़रब करेंगे। तो उसको ज़रब करेंगे, 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब आप देखेंगे यहाँ पर अशारिया 1 नंबर के बाद था, तो यहाँ पर अशारिया 1 नंबर के बाद लगाएंगे तो 5.0 आएगा। 5.0 मतलब 5, तो इसलिए सी डी बराबर 5 होगा। तो इस तरीके से आप उसे मालूम कर सकते हैं। अब उसके बाद सवाल नंबर 4, अगर अगर ए बी बराबर 5 सम, बी पी बराबर 2 सम, ए पी बराबर 3.4 सम हो तो कतात खत का छोटा बड़ापन तय कीजिए। तो इनमें आपको बताना है कौन सा कता छोटा है, कौन सा कता बड़ा है। अगर लंबाई के हिसाब से आप देखेंगे तो बी पी ये 2 सम का है, ए पी ये 3.4 सम का है, फिर उसके बाद ए बी ये 5 सम का है। तो आप बता सकते हैं आसानी से ए बी बड़ा है एपी से और एपी बड़ा है बीपी से। तो लंबाइयां देखकर हम बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा कथा का छोटा है, कौन सा बड़ा है। नंबर की मदद से आप बता सकते हैं कि 5 बड़ा है 3.4 से, 3.4 बड़ा है 2 से। ये 5 किसकी कीमत है? ए बी की कीमत है। 3.4 किसकी कीमत है? बी ए पी की कीमत है। 2 किसकी कीमत है? बी पी की कीमत है। तो इसकी मदद से यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि ए बी की लंबाई बड़ी होगी ए पी की लंबाई से और ए पी की लंबाई बड़ी होगी बी पी की लंबाई से। तो यहाँ पर आपको सिर्फ छोटा बड़ापन बताना था, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि कता ए बी बड़ा है कता ए पी से और ये बड़ा है कता बी पी से। तो इस तरीके से आसान आसान सवालात हैं, ये सवालात आप हल कर सकते हैं।